हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकास कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास कुमार यूपीएससी मोटिवेशन एंड स्टडी क्लासेस में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। आज है 13 मई 2021 और आज हम बात करेंगे 13 मई के करंट अफेयर्स की से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं उसे आपको बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो यह 12 मई को मनाया गया। यह मनाया क्यों जाता है? यह नर्सेस के योगदान को याद करने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। जनवरी 1974 ईस्वी में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा हुई। यह दिवस आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन्हें लेडी विथ द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्रीमियम युद्ध के दौरान तुर्की में नर्सिंग ब्रिटिश और सैनिकों के प्रभाव में रखा गया था। नर्सिंग शिक्षा को औपचारिक बनाने के लिए लंदन में सेंट थॉमस अस्पताल में 1860 ईस्वी में खोला गया। नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना प्रसिद्ध है। यह महिला थी जिन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1907 ईस्वी में दिया गया है। तो इस दिवस की थीम क्या, 2021 में थीम क्या है? ए वॉइस टू लीड, विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में हुई थी और यहाँ इसके अध्यक्ष हैं एनेट कैनेडी। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण इलाकों में हर घर पे कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला केंद्र शासित राज्य बन गया है? तो ये है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुदुचेरी। पुदुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है। इससे पहले गोवा, तेलंगाना तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित के लिए पुदुचेरी चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। जल जीवन मिशन को 2024 तक हर घर तक जल सुरक्षित पानी पहुंचाने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, पंजाब राज्य तथा दादर और नागर हवेली, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों ने नल के पानी की आपूर्ति को 75% से अधिक ग्रामीण घरों को कवर किया है। जल जीवन मिशन यह केंद्र सरकार एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी घोषणा 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य है 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन को प्राप्त करना। तो पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी तथा यहाँ के राज्यपाल हैं किरण बेदी। पुदुचेरी के उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केरल की सबसे पुरानी एमएलए का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, KR गौरी अम्मा। इनका 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। कि यह केरल के सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता थे जो 1957 ईस्वी में राज्य के पहले कम्युनिस्ट मंत्रालय की पहली राजस्व मंत्री थी। यह केरल विधानसभा में दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाली विधायिका थी। इन्होंने कुल 17 विधानसभा चुनाव में भाग लिया था, जिनमें से 13 सभा चुनाव जीती हैं। केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम तथा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनासई विजयन।
इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लैंड दौरे के बाद न्यूजीलैंड के किस क्रिकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजे वाटलिंग। तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने घोषणा की आगामी इंग्लैंड दौरे के पर भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सहित 3 टेस्ट मैचों के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से संन्यास लेंगे। वाटलिंग ने ब्लैक कप के लिए 73 टेस्ट, 28 वनडे और 5 T20 मुकाबले खेले हैं। वाटलिंग 2019 में ओवल में दोहरा शतक लगाने वाले 9वें क्रिकेट कीपर और इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। वाटलिंग 350 प्लस स्टैंड्स और 2014 में ब्रेंडन मैकुलन के साथ भारत के खिलाफ और दूसरा अगले साल केन विलियमसन के साथ शामिल हुए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा आर्डन तथा राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में REEDA को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। तो TREED को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स TCC द्वारा इस वर्ष रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। TREED को ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग से निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण और विकास संबंधी भूमिका के लिए पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से अनुरूप अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र विकास अपार योगदान को स्वीकार करता है। TREEDA का मुख्यालय नई दिल्ली है। TREEDA की स्थापना 11 मार्च 1987 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना ने कहाँ युद्धाभ्यास किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर। भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेनाओं ने अपनी पारस्परिक सहयोग में और सुधार लाने के लिए फोकस के साथ दक्षिणी अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया। अभ्यास का यह उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में विकास करना है। भारतीय नौसेना के ओर से इस युद्धाभ्यास में INS शारदा, अपतटीय गश्ती पोत और उस पर मौजूदा चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया है। इस युद्धाभ्यास में इंडोनेशियाई नौसेना का प्रतिनिधित्व KRI सुल्तान हसानुद्दीन और 90M कॉर्वेट पोत ने किया। भारतीय नौसेना नियमित रूप से मित्र देशों के साथ पैक्सेक्स युद्धाभ्यास करती है। आखिरी बार भारतीय नौसेना इंडोनेशियाई सेना के बीच पैसेक्स अभ्यास 13 मार्च 2021 को संपन्न हुआ था और उसमें INS कालपेनी, IN डेनियर और RI सुल्तान इस्कंदर मुद्दा ने हिस्सा लिया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, राजधानी है जकार्ता और इंडोनेशिया की मुद्रा है एशियाई मुद्रा। नौसेना के प्रमुख CNS हैं एडमिरल करमबीर सिंह तथा रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय नौसेना का नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 7,
हाल ही में कोरोना वैक्सीन से जुड़ी संस्था सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC ने किस वैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी, जिसे भारत मंजूरी दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो जॉर्ज जे कटूर को, ऑप्शन नंबर ए। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय है नई मुंबई तथा इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस बैंक ने आई यूज माई नंबर सुविधा लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। यह नई सुविधा बैंक के मौजूद और नए ग्राहकों ने अपनी पसंदीदा संख्या को अपनी बचत या चालू खाता संख्या के रूप में विकल्प देती हैं। बैंक अपने ग्राहकों को अपने बैंक खाते या बचत खाते या चालू खाते के अंतिम 10 अंकों के रूप में अपने पसंदीदा नंबर चुनने की अनुमति देगा। ग्राहक द्वारा चुने गए खाता संख्या का आवंटन अनुरोधित संख्या की उपलब्धता के अधीन होगा। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन है पैसे की कदर तथा इसके CEO और MD हैं अजय कमला और स्थापना हुई है 24 जुलाई 2006। मुख्यालय है बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का मानव रहित पोत का क्या नाम है? तो मायफ्लावर 400, ऑप्शन नंबर ए। इसे IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमोर द्वारा बनाया गया है। यह जलीय स्तनधारियों पर नज़र रखने, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए 15 मई 2021 को अपनी ट्रांस अटलांटिक यात्रा शुरू करेगा। मायफ्लावर 400 पूरी तरह स्वायत्त जहाज है। यह 15 मीटर लंबा ट्रिम रन है जिसका वजन है 9 टन। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोलर पैनल के माध्यम से ऊर्जा संचालित होता है। प्रोमोर ने जहाज के निर्माण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड से प्रौद्योगिकी योगदान के साथ $1 मिलियन का निवेश किया है। इस जहाज में स्मार्ट कैप्टन, 6 हाईटेक कैमरों और रडार से लैस इस जहाज को टकराव से बचने के लिए, समुद्री जानवरों का पता लगाने, जलीय जानवरों को आबादी की जानकारी इकट्ठा करने के लिए ऑडियो डेटा के साथ प्रशिक्षित किया गया है। जहाज एक सक्रिय हाइड्रोफोन के साथ व्हेल को भी सुन सकता है। वर्तमान में जहाज को 50 मीटर ऊंची लहरों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह जहाज समुद्र की खोज में वैज्ञानिकों की एक बढ़त प्रदान करता है। IBM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO हैं अरविंद कृष्ण। IBM का मुख्यालय है आर्मोक, USA। स्थापना इसकी हुई है 16 जून 1911 USA में। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र 2022 में भारत की वृद्धि दर में कितना रहने का अनुमान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10.1%। संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर 2022 में 10.1% दर से बढ़ी, जो जनवरी की रिपोर्ट में देश के लिए 5.9%
से दुगनी वृद्धि का अनुमान है, लेकिन कहा गया है कि यह 2021 की वृद्धि परिदृश्य अभी काफ़ी नाजुक है, जिसका कारण देश का महामारी में तेज़ी से फैलना। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य। इसके KM महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO कौन बने हैं? तो पद्म कुमार नायर। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड उधारदाताओं को तनावग्रस्त संपत्तियों में लेने के लिए एक प्रस्तावित अशोक बैंक है। 2021 से 22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उधारदाताओं को मौजूद परिसंपत्तियों में को संकेतित करने और उनके संकल्प को पूरा करने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, अफगानिस्तान में भारत के वरिष्ठ राजनयिक का निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? तो विनेश कालरा। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ मंडी अहमदजई। क्वेश्चन नंबर 14, तमिलनाडु राज्य के नए महाअधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R खड़मुंग सुंदरम को। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई तथा यहाँ के CM हैं MK स्टालिन तथा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 15, विभिन्न राज्यों के बाद अब किस राज्य बोर्ड ने इंटरनल मार्किंग के आधार पर 10वीं के सभी छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना बोर्ड ने। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद तथा CM हैं K चंद्रशेखर राव तथा यहाँ के राज्यपाल हैं लिनिमय सौंदरराजन। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी है।